हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गावती मिश्रा। आज आप सबको यथार्थवाद और शिक्षा क्या है, यथार्थवाद क्या होती है और यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है उसके बारे में सविस्तार बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, फिर है यथार्थवाद का अर्थ, फिर परिभाषा, नेक्स्ट यथार्थवाद के सिद्धांत, यथार्थवाद तथा शिक्षा की विशेषताएं, यथार्थवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम, यथार्थवाद तथा शिक्षण विधि, यथार्थवाद तथा अनुशासन, यथार्थवाद की आलोचना, 11वें नंबर पे आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवाद का प्रभाव और अंत में उपसंहार। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे कि प्रस्तावना में हम क्या चीज़ लिखना है। तो प्रस्तावना में आएगा, प्रायः यह माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में यथार्थवादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ। इसकी उत्पत्ति के दो प्रधान कारण पाए जाते हैं। प्रथम यह है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन आदर्शवादी विचारधारा खोखली तथा महत्वहीन हो चुकी थी, इस कारण अब इसमें किसी का विश्वास नहीं रहा। दूसरे, विज्ञान के विकास एवं नवीन आविष्कारों ने मानव के मस्तिष्क में क्रांति उत्पन्न कर दी। कोपरनिकस, न्यूटन, जॉन कैपलन, बेकन, हार्वेस आदि जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, जो फिलोसफर्स रहे हैं, उनके अनुसंधानों के फलस्वरूप अंधविश्वास तथा संकीर्णता का अंत हो चुका था। इस प्रकार इस युग में मनुष्य का ध्यान यथार्थता की ओर आकर्षित हुआ, अतः भौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने यथार्थवाद को जन्म दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यथार्थवाद कहाँ से पैदा हुआ, यथार्थवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बाद अब यथार्थवाद का हम अर्थ बताएंगे। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी की रियलिज्म शब्द का रूपांतर है। रियल शब्द ग्रीक भाषा से बना है, जिसका आशय वस्तु से होता है। इस प्रकार रियलिज्म वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस विचारधारा के मानने वालों का कहना है कि केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ही सत्य है, अतएव जो हमारे सामने है तथा जो कुछ भी दिखाई देता वही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवादी कोई नवीन विचारधारा नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया रियलिज्म या जो यथार्थवाद के समर्थक थे, उनका कहना था कि आप किसी चीज़ को कल्पना में बताते हैं या जो बताते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, तो हम उसे यथार्थ नहीं मानते। कारण ये कि जो हमारी इंद्रियों ने देखा, जो चीज़ को इंद्रियों ने छुआ, जिसका एहसास किया, वही यथार्थ है। तो यथार्थवाद का अर्थ हो गया। इसके बाद हम यथार्थवाद की परिभाषा बताएंगे। यथार्थवाद की परिभाषा में आएगा, सबसे पहले हम बटलर के अनुसार बता देते हैं। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। जो मैंने अभी आप लोग को अर्थ में बताया कि जो चीज़ हमको दिख रही है, जिसका हम एहसास कर रहे हैं, वही यथार्थ है, वही रियल है। रियल से ही रियलिज्म बना है। उसके बाद स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। इसके बाद आता है यथार्थवाद के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है इनका, प्रत्यक्ष जगत सत्य है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार हैं। तीसरा अवयव का सिद्धांत। चौथा आदर्शवाद का विरोध। पांचवा मानव भौतिक जगत का एक अंग मात्र। छठवां प्रयोग पर बल। सातवां मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। तो सबसे इसमें आएगा यथार्थवाद तथा इसके बाद बताएंगे शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। यथार्थवाद की शिक्षा की विशेषताएं, यथार्थवादी शिक्षा को सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं। कमेनियस के शब्दों में विद्यालय मनुष्यों के कूट निर्माण का एक सच्चा स्थान है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सफल तथा सुखी बनाते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यथार्थवादी शिक्षा की व्यवस्था में क्या मिलेगी विशेषता हमें? यथार्थवादी विचारधारा के समर्थकों ने बालक को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को मुख्य स्थान दिया। अब इसका मतलब क्या समझेंगे आप? विज्ञान क्या होता है? विज्ञान हमेशा तर्क के आधार पर समझा जाता है। आप उसे रटी रटाई पद्धति या रटी रटाई बातों को मान नहीं सकते। वहाँ पर हम उसे तभी सही मानेंगे जब हम उसे तर्क के आधार पर प्रूफ करते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि वैज्ञानिक विषय को इन्होंने महत्व स्थान दिया। दूसरा इसकी विशेषता है कि बालक का वर्तमान जीवन ही शिक्षा का केंद्र है। वो जहाँ जीवन जी रहा है, जो जीवन जैसा जीता, वो इसका शिक्षा का केंद्र होता है। उसके बाद है यह शिक्षा पद्धति बालक में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता उत्पन्न करने पर बल देती है। चौथा इसकी एक अन्य विशेषता ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। और पांचवी विशेषता है यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
इसके बाद आता है यथार्थवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? यथार्थवादी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक को एक सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना, ताकि वह एक अच्छा जीवन जी सके। उसके बाद है यथार्थवादी शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। यह भौतिक संसार को तैयार करते हैं। तीसरा है शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक की शरीर तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। इसके अनुसार शरीर व मन दोनों को पदार्थ का ही अंग माना गया है। फिर चौथी विशेषता, जब तक ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक बालक को वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार बालक का संबंध प्रकृति तथा समाज से होता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रकृति तथा समाज का पूर्ण ज्ञान देना है। उसके अनुसार शिक्षा को मानव की वास्तविक जीवन में काम आना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक को व्यावसायिक शिक्षा देना, मतलब आपको ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है जो कि आपको केवल एक डिग्रीधारी बनाए, बल्कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करिए जो कि आपके जीवन में काम आए, जिसे आप जीवन में रोजगार का अवसर प्राप्त हो, आप जिसको जीवन में किसी दूसरे के लिए प्रयोग में कर सके, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे कि आप अपना और दूसरों का उद्धार कर सकें। उसके बाद है यथार्थवादी के अनुसार कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। यथार्थवादी के अनुसार उन्होंने कहा कि बालकों को आप उपयोगी विषय ही पढ़ाएं, फिर साथ में विषय के चयन के समय माता पिता के मार्गदर्शन में ही चुनना चाहिए, यानी अपने मन से आप कोई विषय चुन ले। उसके बाद चयन किए गए विषयों में परस्पर संबंध होना चाहिए। फिर उसके बाद है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही विषय का चुनाव कीजिए। सामाजिक आवश्यकता, हर समय की मांग अलग होती है, आप उस समय की क्या परिस्थिति है, उस समय आज कौन सा समय चल रहा है, आज कौन से विषय की डिमांड है, हम उसको ध्यान में रखते हुए विषय का चुनें। उसके बाद है आधुनिक भाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए। विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मातृभाषा तथा उद्योग जैसे विषयों का समावेश जरूर होना चाहिए। और अंत में छात्र को अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार अध्ययन विषय का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद है कि यथार्थवादी तथा के अनुसार शिक्षण विधि किस प्रकार होनी चाहिए। यथार्थवादी के अनुसार शिक्षण विधि एक समय में केवल एक बात का ज्ञान दिया जाए, मतलब एक साथ बहुत सारा ज्ञान आप किसी को देने लगेंगे तो वो बच्चा वहाँ से हिल डुल जाएगा। तो आप एक समय में एक ही बात समझाइए, नहीं कि एक समय में उसे एक साथ कई बात समझा रहे, एक साथ कई विषय पढ़ा रहे, एक समय में एक ही विषय पढ़ाइए। उसके बाद प्रत्येक बात को प्रायः दोहराया जाए, एक बार में नहीं सुना, आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनाइए, समझाइए, पक्का समझेगा। उसके बाद है प्रत्येक बात का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा गांधी जी को टच करती है कि बच्चे को ज्ञान देना है तो आप उसे उसकी मातृभाषा में दीजिए, बच्चा तुरंत उस चीज़ को समझ जाता है। उसके बाद है प्रकृति के क्रम का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति चलती है, आप प्रकृति के नियम को फॉलो करते हुए ज्ञान दीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी बात करके सिखाई जाए उस पर ध्यान दीजिए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कोई भी काम करके सिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद कोई भी ज्ञान रट के ना सिखाया जाए, मतलब आप रटन पद्धति का यहाँ पे यथार्थवादियों ने विरोध किया है। मैंने जैसे पहले बताया, ये तार्किक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते थे, तर्क सम्मत शिक्षा पे जोर देते थे। आप पहले प्रूफ करिए कि ऐसा होता है, तो वह बच्चे के हमेशा उसके जीवा में, उसके मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। इसके बाद आता है यथार्थवादियों के अनुसार अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। यथार्थवादियों के अनुसार अनुशासन, उन्होंने कहा कि अनिवार्य जो अनुशासन होता है उसकी आवश्यकता हमेशा होती है। अधिकारी तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि विद्यालय में अनुशासन का वातावरण बनाए रखे। अनुशासन एवं नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परिस्थिति और वातावरण के प्रति सामंजस्य तथा समायोजन ही अनुशासन है। जो उन्होंने मुख्य बात कही है कि वातावरण के प्रति सामंजस्य तथा समायोजन ही अनुशासन। जैसी परिस्थिति देखिए आप एडजस्ट करिए, वहाँ विद्रोह मत करिए। यदि आप में समायोजन की क्षमता है, आप वहाँ सामंजस्य बैठा सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप अनुशासन कायम कर सकते हैं। छात्रगण अपने चारों ओर के वातावरण के अनुरूप अपने को बना ले, इससे ही अनुशासन अपने आप बन जाएगा। उसके बाद है कुछ, जैसा कि हमेशा है कि कोई भी वाद रहा है उसकी समीक्षात्मक आलोचना की गई है। वैसे यथार्थवाद की भी आलोचना यहाँ पे है कि यथार्थवाद भौतिक जगत की यथार्थ सत्ता पर बल देता, परंतु यह इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है। क्या इस भौतिक जगत की स्वतंत्र सत्ता है? दूसरा, सृष्टि की क्या सीमा है? क्या भौतिक जगत के पीछे कोई और सत्ता है? इस प्रकार कई प्रश्न इन्होंने किया है कि समीक्षात्मक आलोचना की गई है। उसके बाद आता है आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवाद का क्या प्रभाव पड़ा।
तो यथार्थवाद ने शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर बल दिया है। यथार्थवाद की इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप अब यह माना जाने लगा है कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद की एक महत्वपूर्ण देन उद्देश्यों के संबंध में है। शिक्षा के संतोषजनक उद्देश्य अगर कोई विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह यथार्थवादी विचारधारा। यथार्थवादी का प्रभाव शिक्षण विधि के क्षेत्र में भी पड़ा है। अब वैज्ञानिक विधि को ही सर्वोत्तम विधि माना जाता है। और आज इसके चौथे नंबर का पॉइंट है विद्यालय व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। अब विद्यालय दंड, दमन और भय का स्थान न होकर प्रेम, सहानुभूति तथा मानवीय गुणों का विकास स्थल माने जाने लगे। अब विद्यालयों में भी प्राचीन परंपरा के अनुसार जैसे चलती थी कि दंड की नीति चलती थी, अब वैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रिलेशन बड़ा हेल्दी रहता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट को समझते हैं कि स्टूडेंट क्या चाह रहा, कैसे चाह रहा, इसका मेंटल स्टेटस क्या है, उस हिसाब से पूरी सहानुभूति के साथ हम मानवीय गुणों को लेते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण से उदार शिक्षा को अधिक व्यापक बनाया गया है। अब इसमें व्यावसायिक और प्राविधिक विषय भी शामिल किए गए हैं। अंत में हम इसका उपसंहार बताएंगे कि आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में यथार्थवादी दर्शन का महत्व स्वतः सिद्ध है। उसकी इस सैद्धांतिक धारणा से किसी को मतभेद नहीं है कि भौतिक जगत यथार्थ सत्ता है। इसके वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण और इंद्रिय तथा विवेकजन्य ज्ञान के प्रति किसी की भी आपत्ति नहीं होगी। अंत में संदर्भ ग्रंथ कि आपने इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करने के लिए कौन कौन से बुक को रेफ़र किया है, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक बुक का नाम बताया। आप जितने प्रश्नों, जितनी बुक के सहयोग से अपने प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं, उन बुक का नाम और उनके राइटर का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ। थैंक यू।